फ्रॉम बैन टू रेगुलेशन, ये है आपके जो इलीगल सिगरेट्स हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल आ रखा था। जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जब पॉलिसी बनाई जाएगी रिलेटेड टू द सिगरेट्स तो गवर्नेंस के अंडर आ जाएगा, और वैसे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ जीएस पेपर 2 इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने एक सपना देखा है विकसित भारत एट 2047, तो उसको लेके हम क्या फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ। 2030 तक हमें अपना एजेंडा कंप्लीट करने हैं। तो जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे 2015 में खत्म हो गए थे, फिर उसके बाद एसडीजीज आए थे 2030 में खत्म होंगे, फिर कुछ और गोल्स आ जाएंगे जो कि फिर फर्दर आपके 15-20 साल आगे जो भी टारगेट्स होंगे उसमें रहेंगे। तो अब इसके ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो इलीगल टोबैको मार्केट है, अब सुनो, एक होती है लीगल मार्केट, ठीक है, एक है इलीगल मार्केट। अब मानोगे नहीं, जो ये टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम है इलीगल ज़्यादा है। अगर मैं 100% ले लूँ तो इसमें से सिर्फ 8% जो है वो लीगल मार्केट में आपको दिखाई देगा, बाकी सब इलीगल है। सो कितना बच गया, 92% वो इलीगल मार्केट में आता है। और जब इलीगल मार्केट में आ रहा है तो उससे क्या, कौन सी मार्केट, ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट से कौन सी मनी, ब्लैक मनी। और फिर ब्लैक मनी को धोके लॉन्ड्रिंग करी जाती है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू वाइट मनी। तो देखो कितनी बड़ी मार्केट बन जाती है। कहाँ से शुरू हुए, इलीगल मार्केट से शुरू हुए, ब्लैक मार्केट डेवलप हुई, ब्लैक मनी ओरिजिनेट हुई, फिर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाय लॉन्ड्रिंग इनटू वाइट मनी। लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं ना, तो गंदे कपड़े आपके पास साफ होके आ जाते हैं। तो वैसे ही ब्लैक मनी को जब किस में कन्वर्ट करा जाता है, वाइट मनी, तो उसको क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, उसको बोल देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर इंडिया के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ 8% कंजप्शन है वो आपके लीगल सोर्सेज से, बाकी सब इलीगल सोर्सेज से है। और तो इसके ऊपर हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड आ चुकी है कि इस इंडस्ट्री को भी देखना है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। अब देखो, जब कोई बीमार होगा, पैसे होंगे नहीं इलाज के लिए, फिर कौन देगा अल्टीमेटली, सरकार देगी ना कुछ पैसा। तो 1% जीडीपी हमारा इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बीमारियां डेवलप होती हैं उसी में निकल जाता है। जो 1% पैसा किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज हो सकता था वो बीमारियों को टैकल करने में लग गया। तो इस वजह से इसको टैकल करने की ज़रूरत है। तो आज हम फोकस करेंगे पहले तो ई सिगरेट्स के ऊपर। यहाँ पे ये आर्टिकल आया ही E6 को लेके था, E6 भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, या ई सिगरेट्स बोल देते हैं। तो ये बैटरी पाउडर डिवाइसेस होते हैं, पहले कैसी आती थी, ऐसे बीड़ी सी होती है ना, टोबैको लीफ की बनाई जाती है ड्राई करके। क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर, निकोटीन। निकोटीन ही होता है जिसकी वजह से एडिक्शन होती है। बोलते हैं कि एडिक्शन होती है बट इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। अब क्योंकि निकोटीन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इस चीज को अब ध्यान से सुनना। एक होती है सिडेटिव, जो पीते हैं वो भी ध्यान से सुने। एक होती है सिडेटिव और दूसरी होती है स्टिम्युलेटिंग। देखो, स्टिम्युलेटिंग मतलब आपने पी, आप एकदम से एक्टिव हो रहे हो। दूसरी तरफ लिखा है सिडेटिव, मतलब आपको नींद आ रही है। तो सोचो, नींद और स्टिम्युलेशन इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर निकोटीन के अंदर करते हैं। और फिर साइकोलॉजिकल फिनोमिना बना दिया है कि हाय बिना सुट्टा लगाए तो नींद ही नहीं आती, या पढ़ाई नहीं होती बिना सुट्टा लगाए तो। पर निकोटीन को नोटिस करो, इसके अंदर सिडेशन भी है और इसके अंदर स्टिमुलेशन भी है, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये ओवरऑल साइकोलॉजिकल है, ये हमने खुद ही अपनी धारणाएं बना दी हैं कि हाँ जी इसको पी के हम बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको पी के हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि निकोटीन की प्रॉपर्टी है ये, सीडेटिव एंड स्टिमुलेटिंग। तो जिसने साइकोलॉजिकल मतलब ये सोच लिया कि हाँ मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा, स्टिमुलेंट है। जिसने सोच लिया मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, सिडेशन है, ठीक है। तो सिडेटिव मतलब स्लीप इंड्यूसिंग। तो दोनों प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। अब ये तो होती थी, इसको तो आप क्या करते थे, माचिस उठाते थे और यहाँ पे आग लगाते थे और पीना शुरू कर देते थे, वो जलती रहती थी पीछे की तरफ को। पर अब आ चुकी है मार्केट के अंदर ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स अगर देखोगे कुछ ऐसी दिखेंगी आपको। यूएस वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली ये यूज़ हो रही हैं, इंडिया में भी हैं, ठीक है, पर इंडिया में क्वालिटी अच्छी नहीं है। इंडिया में फोकस तो किया गया था कि इसके अंदर निकोटीन ही डालेंगे, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं डालेंगे। अभी दिखाऊंगी कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस चीज़ से बनाए होते हैं। पर यहाँ पे क्या किया गया, इंडिया के अंदर ब्लैक मार्केट बन चुकी है, तो ऑब्वियसली क्वालिटी तो कुछ नहीं बचेगी। पैसा आना चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं रहेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है ई सिगरेट्स के ऊपर। अब जो नॉर्मली ट्रेडिशनल सिगरेट्स हुआ करती थी उसमें क्या करते थे, टोबैको लीफ को यूज़ करते थे और उसी के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट डालने हैं अपनी चॉइस के हिसाब से वो डाल लिए जाते थे। अब ये जो ई सिग्स आ गई हैं, ये कैसी हैं,
बैटरी पावर डिवाइसेस हैं, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, लिक्विड मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करते थे, स्मोक उड़ाते थे ना, प्रॉपर धुआं निकल रहा होता था जलने की वजह से, पर यहाँ पे आप देखोगे एरोसोल निकलेंगे। अब एरोसोल जो होते हैं इसके दो मीनिंग है, एरोसोल, नाम में देखो क्या लिखा है, एरो, मतलब हवा की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो आपको यहाँ पे वेपर्स दिखाई देंगे। तो ये जो इनहेल कर रहे हो आप वेपर्स को और एक्सेल कर रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेपिंग। और वो जो फिर छल्ले छुल्ले बना रहे हैं, दैट इज नोन एज वेप्स। ठीक है, तो प्रोसेस इज वेपिंग, इनहेल एंड एक्सेल। उसके बाद E6 के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो जो जनरली डाली जाती हैं, एक होता है निकोटीन, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो ये तो E सिगरेट्स हमने देखी। अब निकोटीन क्या होता है, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। जो डाइवर्स होते हैं ना नीचे समंदरों के नीचे, रिसर्च के पर्पज से जा रहे हैं या टूरिज्म के पर्पज से जा रहे हैं, एक टाइम था उसमें जो गैस सिलेंडर हुआ करते थे जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें नाइट्रोजन भी डाली होती थी खूब ज़्यादा। तो जब ऊपर को आते थे तो प्रेशर एकदम से इंक्रीज करता था और उन डाइवर्स की ना कैपिलरीज फट जाती थी। आप तो खैर निकोटीन से अंदर ले रहे हो नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन इज नॉट गुड फॉर द बॉडी इस फॉर्म में, एरोसोल की फॉर्म में। तो निकोटीन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, साथ में नाइट्रोजन होता है। और प्लांट्स में मिल जाएंगे आपको, सिंथेटिकली भी बनाया जाता है आजकल केमिकल्स की हेल्प से लैब्स के अंदर। तो ये सिडेटिव भी है, स्टिमुलेटिंग भी है, मैंने आपको बता दिया। E6 के अंदर अराउंड 36 मिलीग्राम मिलेगा पर ml में। तो काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है लोगों को, स्पेशली यूथ को होती है, कूल दिखने के चक्कर में ये सारी चीज़ें इनटेक करी जाती हैं। उसके बाद रेगुलर जो सिगरेट्स होती हैं दे ऑल्सो हैव निकोटीन, जो बाकी ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं जिसको आग जला के यूज़ किया जाता है, उसके अंदर निकोटीन होता है 1.2 टू 1.4 मिलीग्राम पर ml। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखोगे। अभी कर्नाटका ने क्या किया, पॉइजन्स की क्लासेस होती हैं, मतलब कितना वो डेंजरस है उसके बेसिस पे ABCD एंड सो ऑन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। निकोटीन को क्लास A पॉइजन में ऐड कर दिया गया है, तो इट इज हेल्प पॉइजनस। इसके अलावा आपने सुना होगा एंड्स के बारे में, देखो कितनी अच्छी फुल फॉर्म है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। और जब एक्रोनिम देखोगे तो एंड, खत्म। ठीक है, तो दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। सबसे जो कॉमन टाइप की यूज करी जा रही है राइट नाउ E6 में, वो यही वाली है। इसके अंदर निकोटीन मिल जाएगा आपको, टोबैको वगैरह सब मिलेगा, थोड़े से फ्लेवरिंग एजेंट्स मिल जाएंगे। हेल्थ हैजर्ड्स क्या है, फीमेल्स अगर इसको इनहेल करती हैं तो देख लो यहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता, नर्वस सिस्टम जो होता है वो इम्पैक्ट हो जाता है। और कई बार आप नोटिस करोगे कि अगर साथ में सिगरेट के साथ में एक दारू का भी ग्लास रखा हुआ है तो मॉन्स्टर चाइल्ड वाली कंडीशन मिलती है, एबनॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं, मॉन्स्टर चाइल्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिगरेट्स एज वेल एज योर अल्कोहल। उसके अलावा हार्ट रिलेटेड डिजीज, तो अब हार्ट रिलेटेड तो दोनों को ही होगी, मेल एंड फीमेल। कुछ खुश हो गए कि हाँ फीमेल को ही हो रही है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट तो दोनों के पास है ना, तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी आएगी। उसके अलावा मेटल्स भी होती हैं, अब मेटल में तो लेड भी आ सकता है, और लेड तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है बॉडी के लिए। तो इसके अंदर बड़े सारे मेटल्स भी होते हैं, जो एंड्स की बात करी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहा है। लेड आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, सुनते हो ना पानी के अंदर लेड का लेवल ज़्यादा हो रखा था। US में हवा के अंदर लेड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ये केस मैंने बहुत पहले सुनाया था। तो जो लेडीज़ वहाँ पे प्रेग्नेंट होती है उनके बेबीज प्रॉपरली डेवलप नहीं करते हैं, कभी लंग्स नहीं बन रहे प्रॉपरली, कभी हार्ट नहीं बन रहा प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ दिस लेड। आप जब रिपोर्ट्स आती है ना बाद में तो पता चलता है कि लेड का लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा था बॉडी के अंदर। तो लेड आ जाएगा, क्रोमियम आ गया, निकल आ गया, और केमिकल्स, फॉर्मेल्डिहाइड, डेड बॉडीज को मतलब जब रिजर्व करके रखना होता है तो वो भी इसमें डला होता है एंड्स के अंदर। तो ये सच में ही एंड है। ठीक है, तो एंड के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये समझ आया ना, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मलिन करके एक केमिकल आता है, ये भी ध्यान रखोगे, स्टेट एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फॉर्मलिन, फॉर्मलिन में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है और डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। वो लिक्विड सा नहीं डला होता, स्पेसिमेन देखे होंगे आपने, कॉकरोच है उसको अगर वैसे ही रखना है आपको एज इट इज तो उसमें फॉर्मलिन ऐड कर देते हैं ताकि उसकी शेप साइज वैसा ही रहे, तो दैट इज योर फॉर्मलिन, और फॉर्मेल्डिहाइड का बना होता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 62 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज की जा रही है एंड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। 500 प्लस ब्रांड्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ब्रांड्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द जितना जेब में पैसा है।
अब इलीगल टोबैको मार्केट इन इंडिया एंड लीगल मेजर्स क्या क्या लिए गए उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपने देखा 8% तो मतलब लीगल मार्केट से आ रहा है, बाकी का सारा इलीगल मार्केट से है, ब्लैक मार्केट से है। तो उसको टैकल करने के लिए 2019 में पैका लाया गया था। पैका स्टैंड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट। ठीक है, ये एक्ट लाई गई जिसके तहत क्या बोल दिया गया कि हमें अगर पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें ये जो ई सिगरेट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ना तो इनको बनाने देना है, ना बेचने देना है, ना किसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने देना है। बट पैका तो बन गया 2019 में, पर जब हमने डाटा देखा तो डाटा तो बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग दिखेगा आपको। 8% फ्रॉम द लीगल मार्केट, रेस्ट इज फ्रॉम इलीगल मार्केट। तो ये जो पैका 2019 है कहीं ना कहीं फेलियर इसका हमें दिखाई देगा। पर गवर्नमेंट का पॉजिटिव दिखेगा कि गवर्नमेंट एफर्ट्स प्लेस कर रही है कि कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अब ये मत सोचना कि मैम हमें तो सब पता है, टोबैको के बारे में सब पता है, ई6 के बारे में, आगे चल के सोसाइटी में ही काम करना है, ये वाली प्रॉब्लम भी आपको बार बार देखने को जरूर मिलेगी। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे आप। अब किस किस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, तो ब्लैक मार्केट में आपको मिल जाएगी। छोटी मोटी शॉप्स लगी होती हैं, बेच रहे होते हैं सिगरेट्स, हर टाइप की मिल जाती है उनके पास, महंगी सस्ती जैसे मर्जी। एक लड़की ने करा था उसके ऊपर प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर्स होते हैं ना, तो उन्होंने किया था सिगरेट के ऊपर, बट्स जो बच जाती है लास्ट की छोटी सी, जिसको फेंक देते हैं कहीं तो उसको भी लगे ही होते हैं, पर वो बट बोलते हैं उसको, वो येलो वाला पार्ट जो होता है। तो उसमें करना था कि कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जो सिगरेट्स लाई थी वो लाई थी एक टपरी वाले से, तो उसके पास पता नहीं कितने टाइप्स की, 50 की मतलब ज़्यादा ही टाइप्स की थी, तो उसको सारे सैंपल वहीं से मिल गए थे। फिर एक ढूंढा उसने कि कोई पीता हो, फिर उसको पिलाई, फिर वो बट निकाले, ऐसे थोड़े 52-53 लोगों पे किया था ट्राई। तो खैर मतलब ये जो टपरी वाले होते हैं आधा ब्लैक मार्केट तो यही प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो क्या बैन फेल हो चुका है? ऑब्वियसली फेल हो चुका है, वो दिखाई दे रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। टोबैको वेंडर्स के पास मिल जाएगी, जनरल स्टोर्स में भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको मिल जाएगी, तो हर जगह तो अवेलेबल है। क्या बैन लगा? पैका 2019 इज नथिंग। और मेन फोकस ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, मेन फोकस अगर अवेयरनेस पे करें तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी होती। पर एक आदत है, स्पेशली टीनेजर में होती है, उसके बाद भी कईयों की रह जाती है, बट स्टिल वो होती है कूल बनने की, कि हम तो रूल्स को ब्रेक करेंगे। तो वो जो ब्रेक द रूल वाली एक आइडियोलॉजी है बन रखी हुई, तो उसकी वजह से ये चीज़ें नहीं रुक पाती हैं। जब तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, अब तो पीनी है, जो नहीं भी पीते होंगे वो भी पीने लग जाते हैं, ऐसी हालत होती है ब्रेक द रूल्स में। अब रीजंस बताए हैं कि टोबैको की कंजप्शन इतनी क्यों देखने को मिल रही है इंडिया में। पहला, यंग अडल्ट। मैं राइटर के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। इन्होंने बोला कि पीयर प्रेशर होता है। आजकल की जनरेशन पता है कैसी है, थोड़ा सा बोल देना हम तो सुसाइड कर लेंगे, हम तो नशे कर लेंगे। धमकियां किसको दे रहे हो बे? पेरेंट्स भी एक टाइम पे बाहर निकाल के फेंकेंगे। पर यहाँ पे खैर बोला है कि पीयर प्रेशर होता है करियर को लेके। चलो ठीक है, छोटी एज पे डाल देते हैं कुछ पेरेंट्स की, हाँ नीट होना ही चाहिए, क्वालिफाई, 6th क्लास से कोचिंग शुरू करो। चल पड़ा ये ट्रेंड, देखते होंगे आप एडवर्टाइजमेंट्स, 6th क्लास से शुरू करिए तैयारी बच्चे की, ताकि 12th तक आते आते सीधा पेपर ही निकले। उस केसेस में बोल सकते हैं पीयर प्रेशर। पर जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं एज में, उसमें कोई पीयर प्रेशर नहीं होता, ये बहाने होते हैं फिर तो, कि हाँ मौका मिल गया सिगरेट्स पीने का। और उसके अलावा फ्लेवर्स डिफरेंट डिफरेंट ऐड करे जा रहे हैं, एडिक्शन के नाम पे कंजप्शन कर रहे हैं। और ऊपर से ई6 की तो ये हवा फैला दी हुई है कि इससे कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, कैसे नहीं होता है? निकोटीन पड़ा है, ग्लाइकोल पड़े हैं, दे मेक ट्यूमर्स इनसाइड अवर बॉडी, कैंसर को प्रमोट करते हैं, सेल जो होती हैं वो डिवाइड करती रहेंगी, बड़े बड़े ट्यूमर बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है। और इवन इंडिया के अंदर आप देखोगे एज के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही है, छोटे छोटे लड़कों को देखना साइड में ऐसे पी के चले होते हैं। मैं दिल्ली गई थी, मैंने बताया था आपको, वहां बाहर लैब के 3 लड़के आए, सुबह के अभी 6:45 हुए थे, हम तो जल्दी पहुंच गए थे, तो 6:45 हुए हैं। और वो क्या बोल रहा है एक, आजा चल तेरे को दारू पिलाता हूँ। मैं 2-2 फुट के है नहीं, दारू पिलाएगा वो दूसरे वाले को। 3 थे वो, पूरे बीच वाला चला, उसने पता नहीं बड़ी लंबी सी सिगरेट उठाई हुई थी, वो उसके सुट्टे लगाए जा रहे। तो ये तो हालात है। तो एज वेरिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडिया के अंदर। और बाकी कंट्रीज में भी टीनेजर अभी हुए नहीं होते, उससे पहले पीने लग जाते हैं, एट दी एज ऑफ 9 आप देखने लग जाओगे। कुछ तो ऐसे हैं जो आवारा घूम रहे होते हैं, उनको तो आपने देखा ही होगा, बीड़ी बूड़ी तो नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। तो ये निकोटीन था। अब देखो इसकी जरा हालत देखो, किस किस चीज का बना होता है। चलो सिर का यूज हुआ, सिरके तक तो ठीक है,
तो कॉमनली भी यूज करते हैं। अब ब्यूटेन का यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज होती है ब्यूटेन? लाइटर्स में, और नहीं माचिस में नहीं होती ब्यूटेन यूज, उसमें फॉस्फोरस होता है। और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, उसमें भी यूज होता है ब्यूटेन। ओके, कैडमियम जिसका यूज बैटरीज में करते हैं, और बोलते हैं कि बैटरी को नॉर्मल कूड़े के साथ नहीं फेंकना चाहिए, ब्लैक कलर के डस्टबिन आते हैं। क्यों फेंकना चाहिए अलग से? क्योंकि इससे पॉइजन बन सकता है। तो ये भी सिगरेट के अंदर आपको मिल जाएगा। एक और चीज, स्टीरिक एसिड, कैंडल का जो वैक्स बनता है उसके लिए यूज करते हैं। सुना होगा आपने कईयों ने कैंडल के वैक्स से नशे किए, तो स्टीरिक एसिड ही इनहेल करने की ट्राई कर रहे होते हैं। फिर आप सुनोगे हेक्सामीन, बारबेक जो लाइटर्स होते हैं उसमें यूज होता है। हेक्सामीन कैंसर इंड्यूसिंग होता है, ठीक है, ट्यूमर प्रोड्यूस होता है, वो भी सिगरेट्स के अंदर यूज होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक ऐसा पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुना होगा, CO, ऑक्सीजन से ज्यादा टेंडेंसी तो इसकी होती है कंबाइन करने की हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और टोलुइन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, जितने भी ये डिसइंफेक्टेंट वगैरह बनते हैं तो उसमें डलता है, तो वो भी आपको सिगरेट्स के अंदर मिल जाएगा। निकोटीन सिडेटिव भी है, स्टिमुलेटिंग भी है, पर इसको इंसेक्टिसाइड्स में यूज करते हैं, पर ये भी आपको सिगरेट्स में मिलेगा। अमोनिया, वाह भाई, टॉयलेट क्लीनर्स में यूज होता है, वो भी आपको सिगरेट्स में मिल जाएगा। और दिस पार्ट इज नोन एज बट, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर देखोगे पहला हेल्थ रिस्क वो क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन मिलेगी आपको। देख लिया आपने अडल्ट्रेशन एट पीक, क्या क्या चीजें, टॉयलेट क्लीनर तक आप पी रहे हो इसके साथ साथ, ठीक है, तो छोड़ दो टाइम से। ओके, नाउ कंज्यूमर्स को क्या पता है कि क्या डला है इसके अंदर? उसको तो इतना पता था कि ई सिगरेट बोला गया है हार्मफुल नहीं होती, चलो लगाओ, तो ये चीज आ जाएगी। इकोनॉमिक बर्डन, अब बीमारियां भी तो बनने वाली हैं। सबसे डेंजरस जो आपने सुनी वो कौन सी थी? ट्यूमर, बाकी छोटी मोटी तो चली रहेंगी। एक सिगरेट पीने वाले के लंग्स को और हेल्दी लंग को लेके आओगे तो एक ग्लास टार का निकलेगा। देखिए वो ऐड आती थी पहले पहले, वो ऐसे निचोड़ते थे प्रॉपर, फिर कहेंगे छी। तो वो जो चीज है टार, वो तो हो ही रहा है डेपोजिट। आपने सुना होगा लंग्स के अंदर क्या होती है? एल्वियोलाई, एक्चुअल जो एक्सचेंज हो रहा है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट टेक प्लेस एट एल्वियोलाई। लंग्स तो ऑर्गेन है ना, पर उसके अंदर भी कहाँ पे हो रहा है? जाके एल्वियोलाई के अंदर। ये बंद हो जाता है थोड़े टाइम में, फिर बोलते हैं हाय दमे की प्रॉब्लम है, साथ में पीना भी है और फिर बोलना है दमे की प्रॉब्लम हो रखी है। वो तो होएगी ना आपकी, भाई एल्वियोलाई बंद हो चुकी है तो वो तो होनी है। तो डिजीज जो होती हैं वो इंक्रीज करेंगी, और जब इंक्रीज करेंगी पैसा नहीं होगा। सिगरेट के लिए पैसे थे क्योंकि वो सस्ती थी, पर जो बीमारी हुई है अब वो महंगी है। फिर देगी गवर्नमेंट कि हाँ जी इस घर में ये प्रॉब्लम हो रखी थी, इनको कुछ दे दो लमसम अमाउंट, फिर गवर्नमेंट निकालेगी पैसा। अब गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो कहाँ से आ रहा है? जिन लोगों ने टैक्स पे किया था, वो सोचते हैं कि हम पैसे दें और इधर गवर्नमेंट इनके ऊपर लगा रही है। तो 1% जो GDP है वो हर साल खत्म होता है किसके ऊपर ही? सिर्फ जो ये सारी चीजें पी पू के बीमार हुए पड़े होते हैं। तो हेल्थ के ऊपर जो बेटर हॉस्पिटल बनाने में पैसा यूज हो सकता था वो अब उस डिजीज को टैकल करने में यूज हुआ। तो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बड़ा है ये, तो ये भी एक पॉइंट इसमें आप ऐड करोगे। इकोनॉमिक बर्डन आपको मिलेगा। नाउ ग्लोबल एक्सपीरियंस, यानी कि फॉरेन कंट्रीज ने क्या क्या मेथड्स अप्लाई करे ताकि ये चीज़ों को टैकल किया जा सके। सबसे पहले चलते हैं जापान, वो दिख रहा है आपको, चाइना नीचे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और इस तरफ 4 आपको आइलैंड्स मिलेंगे, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। चारों ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बेस्ड। सोचा नहीं होता कभी हमने कि ऐसा भी पूछेगा, क्योंकि मे बी मेजॉरिटी अभी 10% को ही याद रहे होंगे, बाकी भूल गए थे। सच सच बताओ, याद थे? नहीं थे ना, बस यही होता है। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आ जाते हैं या साउथ टू नॉर्थ भी अरेंज करने को आ जाते हैं, ध्यान रखोगे। होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु। तो ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से। नाउ जापान ने क्या किया? जापान ने रिड्यूस किया है सिंस 2014, अराउंड 52% रिडक्शन हुई है वहां पे स्मोकिंग को लेके। कैसे करी है? तो वो देखो, इन्होंने क्या किया, जो हार्मफुल मटेरियल डलता है किसके अंदर, ई सिगरेट्स वगैरह के अंदर, उसको किसी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर दिया जो कम हार्मफुल था, जो कम हार्मफुल था उससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। और उसकी वजह से क्या हुआ, 52% जो रिडक्शन देखने को मिली सिगरेट की सेल्स में 2014 का ये अगर डाटा देखोगे, तो एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है अभी आपको। थाईलैंड ने भी क्या किया, थाईलैंड ने 10 साल पहले क्या किया था, एकदम से ही बैन कर दी सिगरेट्स। अब सोचो कि कोई नशा करता है और एकदम से उसको रोक दिया जाए, उसको तो क्या होता है, तड़प होती है,
डी एडिक्शन के वो आते हैं ना, उसको सिम्टम्स आते हैं, पागल हो जाता है इंसान। तो थाईलैंड ने किया एकदम से ही बैन, पर 10 साल में उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो ब्लैक मार्केट थी वो बहुत बड़ी डेवलप कर गई। तो एक नेगेटिव पॉइंट वहां से आपको निकल के आ गया कि बैन करने पे ब्लैक मार्केट इमर्ज होके आ गई। लोगों ने तो पीनी थी तो वो ब्लैक मार्केट के थ्रू चलना शुरू होगी, फिर तो गवर्नमेंट का चेक ही नहीं बचा, कुछ नहीं। फिर 10 साल के बाद 2024 में अभी थाई गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इन्होंने एक इफेक्टिव अप्रोच लाने की ट्राई करी है। 3 मेथड्स पे फोकस किया है। किस किस के ऊपर? फर्स्ट मेथड, बैन तो कंटिन्यू ही रहेगा, बैन कंटिन्यू ही है, पर किसको टारगेट किया जाएगा? लॉज को टारगेट किया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं रिलेटेड टू आपके ये टोबैको की कंजप्शन, सिगरेट की कंजप्शन, जो भी कंज्यूम करेगा उसके ऊपर कोई फाइन लगा दिया जाएगा, वो चीज़ें इसमें स्ट्रिंजेंट कर दी जाएंगी। और जो हीटेड टोबैको प्रोडक्ट है, मतलब वो ट्रेडिशनल वाली सिगरेट जिसको जला के पिया जाता है, एंड दूसरी जो आपकी ई सिगरेट्स हैं उनके ऊपर रेगुलेशन रखी जाएंगी कि कहाँ से बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस देखे जाएंगे, और फाइनली जो है एलिमिनेट करने की ट्राई करी जाएगी। मतलब 3 स्टेप्स के ऊपर फोकस किया है जनरली इन्होंने। नाउ थाईलैंड देखोगे आप तो आपको साउथ ईस्टर्न नेशंस आप पढ़ते हो, यहाँ म्यांमार है, ये थाईलैंड आ जाएगा, बॉर्डर्ड बाय लाओस, नीचे बोलो कंबोडिया, और ये वाली कौन सी है? ये तो थाईलैंड की है, ये आ गई मलेशिया। तो ये इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाएंगी, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया। तो ये कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आप ध्यान रखोगे। कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज बैंकॉक। नाउ ये जो डिफरेंट कैसे होती है हीटेड टोबैको प्रोडक्ट, इसमें आप लीफ को बर्न करते हो और ई सिगरेट्स में आप जो लिक्विड पड़ा होता है उसको स्टीम करते हो, स्टीमर की जगह पे वेप्स बना रहे होते हो। फिर स्वीडन ने क्या किया, अब देखो ये स्नस बोलते हैं इसको, चैनी खैनी इंडियन फॉर्म है, कौन देती है वो एडवर्टाइजमेंट, चैन से मजा लो, तो ये स्नस बोलते हैं, थोड़ा सैसी सा वो वर्ड दे दिया स्नस। तो इंडिया का चैनी खैनी का वर्जन है, उसी को स्नस बोलते हैं। इन्होंने क्या किया स्वीडन वालों ने कि स्मोक फ्री कंट्री है आपका स्वीडन, इन्होंने किया क्या, पर उसकी जगह पे ले आए स्नस वगैरह, तो वो खाओ आराम से, स्मोकिंग मत करो। तो थोड़े कम हार्मफुल है ये, इनका मानना है, पर ओरल कैंसर होता है इससे। देखा होगा आपने, कई लोगों को छेद ही पड़ जाते हैं यहाँ यहाँ से। हमारे पड़ोस में था एक, वो बड़ी चैनी खैनी सब कुछ ही, मतलब जो भी नशे अवेलेबल थे सब कुछ यहाँ से ना उसके दांत दिखाई देते थे। तो जब रात को हम कोई जिद करने लग जाते थे तो बोलते थे उसके पास छोड़ आएंगे, सारे चुप बैठ जाते थे। बड़ा डेंजरस लगता था ना, वो दांत दूंत दिख रहे हैं उसके बाहर से ही। और दूसरी जो प्रोडक्ट चलती है वहां पे वो है ये निकोटीन के पाउचेस। तो मतलब इनको डाल लो, काफी टाइम तक रहेंगे, तो स्मोकिंग जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्डिक कंट्रीज देखोगे, हेयर इज योर स्वीडन, ये कैपिटल आ जाएगी स्टॉकहोम, साइड में नॉर्वे और इधर फिनलैंड। अच्छा एक कैपिटल है यहाँ पे ऑस्लो, किसकी है? नॉर्वे। क्या पढ़ा था ऑस्लो में? नोबेल पीस प्राइज, गुड। नाउ क्या क्या स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं? तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से एफर्ट्स प्लेस कर रही है कि कैसे हम इन चीज़ों को बैन करें, पर जो मेन फोकस होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए? अवेयरनेस के ऊपर। बच्चों को ना पहले ले जाओ, स्कूलिंग के टाइम पे ही, जहाँ पे पेशेंट होते हैं ये पड़े हुए, पहले ले जाओ, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड है वहाँ पे लेके जाओ। वो ऐसे डरेंगे ना कि कभी टच करने की ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है? बाद में तो दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कईयों को कि थोड़ा सा ट्राई कर ले, क्या ही होता है। पर खैर अवेयरनेस की कमी है। बैलेंस्ड रेगुलेशन, मतलब एजुकेशन के थ्रू ही ये चीज़ें जो है वो प्रमोट कर दी जाए। और निकोटिन गम्स और पैचेस यहाँ पे लेके आओ पहले, स्मोक से इन पैचेस तक। पैचेस कैसे होते हैं? जीभ के ऊपर रख लेते हैं, निकोटीन के पाउच देखे ना पीछे स्वीडन वाले, ये छोटे छोटे पैचेस बना दिए जाते हैं सर्कल फॉर्म में और उनको जीभ पे रखवाया जाता है, दैट इज द निकोटीन पैचेस। अब ये मत सोचना मैम को भी तो पता है सारा, मेरे पास फोरेंसिक्स था उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है? देन इनोवेटिव सॉल्यूशन, जैसे जापान ने फोकस किया हीट नॉट बर्न टेक्नोलॉजी। हीट नॉट बर्न टेक्नोलॉजी में ये क्या करते हैं? हीट नॉट बर्न टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, जो आपकी ई सिग्स वगैरह होती हैं पहले ये वेपराइज करवा देते हैं उसको, फिर उसके अंदर फिल करेंगे तो उसके अंदर जो नशा था ना, वो एडिक्शन थी, वो उतनी बचती नहीं है, तो रिड्यूस कर जाती है। तभी तो 52% वो सेल में रिडक्शन करगी, ठीक है? तो वो होती है हीट नॉट बर्न। जलाने पे तो फोकस है ही नहीं, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो बिल्कुल खत्म। तो बोला गया हीट पे फोकस करो, वेपर्स यानी कि लिक्विड जो फॉर्म आ रही है उसके ऊपर फोकस करो। देन स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो भी मतलब ये वेंडर्स वगैरह है उनके भी लाइसेंस होने चाहिए, इनके पास तो होते भी नहीं है, खैर उनके भी लाइसेंस होने चाहिए ताकि पता चलता रहे कि ये टोबैको प्रोडक्ट्स आ कहाँ से रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स,
तो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने की ट्राई करें, तो अवेयरनेस पे भी फोकस किया जाए। एक और चीज़ है, कईयों के कल्चर में ये अच्छा माना जाता है, सुना होगा आपने, सुना है ये, कल्चर्स में कईयों के अच्छा माना जाता है, तो उनकी आइडियोलॉजी पहले चेंज करनी पड़ेगी। इट इज सेम लाइक कास्ट सिस्टम, जो इतने सालों से दिमाग के अंदर रूटेड है ना चीज़, उसको निकालना बहुत टफ होता है। अगर आप इंटरव्यू में जाके ये आंसर कर दो कि हाँ मैं कास्ट सिस्टम ही खत्म कर दूंगा, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जो इतने साल से चीज़ रूटेड है किसी के दिमाग के अंदर, उसको एकदम से खत्म करना इज नॉट पॉसिबल। और जहाँ पे फिर कल्चर जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, वहाँ पे तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे आप।